हेलो। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है कि फ़ॉरेन स्पाउस। अक्सर औक़ात मेरे पास बहुत सारी लड़कियों के मैसेजेस आ रहे होते हैं और लड़कों के भी हो रहे होते हैं कि भाई क्या हमारी शादी या पार्टनर का बिलोंग कहाँ से होगा। ठीक है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये होता है कि पार्टनर का बिलोंग कहाँ से होगा और फ़ॉरेन स्पाउस होगा या नहीं होगा। शादी के बाद क्या हम जो है वो फ़ॉरेन में जाएंगे, स्पाउस का बिलोंग क्या फ़ॉरेन से होगा। तो आज जो मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हॉरोस्कोप में, वो मैं बात करने जा रही हूँ फ़ॉरेन की। अगर आपके बर्थ चार्ट आईचे के अंदर, ठीक है, आपके बर्थ चार्ट आईचे के अंदर अगर 7th हाउस का कनेक्शन आपकी 12 हाउस से लगता है, यानी 7th हाउस का लॉर्ड आपके 12 हाउस में है या 12 हाउस का लॉर्ड आपके 7th हाउस में है, ठीक है, और अगर 7th हाउस का लॉर्ड 12 हाउस में है और वो 12 हाउस का लॉर्ड बन के भी 12 हाउस में बैठ गया है, तो इससे ये कंडीशन होती है कि ऐसे लोगों की शादी होती, अगर लड़की है तो शादी होकर, अगर डिग्री अच्छी है, अगर डिग्री बहुत स्ट्रांग है तो हो सकता है कि वो आउट ऑफ कंट्री चली जाएगी। अगर डिग्री थोड़ी मतलब थोड़ा वीक है तो वो आउट ऑफ सिटी चली जाएगी। बट ये आपने देखा होगा अक्सर औक़ात अपनी फैमिलीज़ में, शादी होती जो है वो दूसरे शहर चले जाना, या शादी होने के बाद वो लड़की जो है ना ऑस्ट्रेलिया या यूके चली जाती हैं, ठीक है, शादी होने के बाद ही। तो ये उनका बेसिकली एक हॉरोस्कोप का कॉम्बिनेशन होता है। ये उनका 7th हाउस मैं बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ, आपके बर्थ चार्ट जाइची के अंदर 7th हाउस जो होता है वो आपके रिलेशनशिप मैरिज को शो करता है। अगर यही आपके 7th हाउस का लॉर्ड जो 7वें घर का मालिक है वो 12वें घर में बैठ जाएगा और 12वें घर का मालिक या 7वें घर में बैठ जाए, तो ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस चीज़ का शो करता है कि आपकी शादी जो है वो किसी या पार्टनर का बिलोंग जो है वो किसी फॉरेन कंट्री से हो सकता है। अगर राहु 12वें घर में बैठ गया तो डेफिनेटली फॉरेन से होगा, 100% फॉरेन से होगा, ठीक है। और अगर राहु की डिग्री अच्छी है, राहु 12वें घर में बैठ गया, सातवें यानी 7वें घर का लॉर्ड, लेट्स सपोज अगर 7वें घर का लॉर्ड मैं ये बात करूं कि वीनस है और वो 12 हाउस में जाके बैठ गया राहु के साथ, राहु वीनस बन गया, तो समझ लें कि इस बंदे का जो पार्टनर है वो फॉरेन से लाजमी होना है। और फॉरेन से पार्टनर होने के बाद ये बंदा बाद में अपनी इनकम भी फॉरेन से ही जनरेट करेगा। तो ये बर्थ चार्ट में जो आप लोगों का हॉरोस्कोप होता है, हॉरोस्कोप जो होता है उसका जो 7th हाउस है उसका कनेक्शन आपके पार्टनर से होता है। अब जब वो 12 हाउस में जाएगा तो डेफिनेटली ऐसी लड़कियों की शादी होती वो बाहर के मुल्क चली जाएंगी, अपने पार्टनर के साथ रहेंगी। अगर राहु की इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर है, डिग्री वाइज अच्छा है, मेजर साइकिल चल रहा है, तो फिर उनकी सेटलमेंट भी वहीं हो जाती है लड़कियों की, फिर वो वहीं रहती है, उनको नेशनलिटी भी मिल जाती है स्पाउस के थ्रू। इसी तरीके से लड़के हैं, अगर बाज़ औक़ात वो शादी करते ही जो है उन्हें स्पाउस वीज़ा मिलता है या यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, किसी बाहर की कंट्री से लड़कियों का प्रपोज़ल उनके पास आता है, ठीक है, और वो लड़की का लिंक जो है या तो वो आउट ऑफ कंट्री यानी कि ऐसे यूरोप साइड से होता है और शादी होने के बाद वो लड़का भी जो है अपना मुल्क छोड़ के दूसरी कंट्री जाता है, तो ये लड़का और लड़की दोनों के चार्ट में एप्लीकेबल होगा। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है तो डेफिनेटली वो बंदा या बंदी जो है शादी के बाद बैरून मुल्क लाजमी जाएगा और वहाँ सेटल होगा। दूसरी बात, अगर ये डिग्री स्ट्रांग है तो बैरून मुल्क जाएगा, अगर ये डिग्री थोड़ी वीक है तो फिर शादी के बाद ये हो सकता है कि वो आउट ऑफ सिटी चला जाए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, ऐसे लोगों की शादी जो है वो ज़्यादातर देखी गई है कि ऐसे लोगों की शादी जो है वो अपनी फैमिली से हटकर होती है। यानी कि अगर आप कहें बहुत ही एक्सेप्शनल केस है कि थोड़ा सा कहीं डिग्री में अगर बहुत ज़्यादा वीक हो जाए या कमज़ोर हो जाए या वहाँ पे 4th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, वरना अदरवाइज़ ऐसे लोगों की जो शादी होती है वो आउट ऑफ फैमिली होती है, यानी आपके चचा या मामू के बेटे या बेटी के साथ नहीं होगी। ऐसे लोगों की शादी आउट ऑफ फैमिली होगी, आउट ऑफ कास्ट भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जो हॉरोस्कोप जानते हैं, वो अपने बर्थ चार्ट में चेक कर सकते हैं। मेरे पास जब क्वेश्चंस आते हैं वो पूछते हैं जी पार्टनर का बिलोंग कहाँ से होगा, हम शादी के बाद कहाँ जाएंगे, इसके लिए मुझे उनका बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप चेक करना होता है कंप्लीट डिटेल से। और जब हम डिटेल से चेक करते हैं तभी हम आपको बताते हैं कि आपका जो पार्टनर है उसका बिलोंग कहाँ से होगा। याद रखिएगा, एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप जो आपका बर्थ चार्ट है वो आपके पार्टनर की नेचर, आपके पार्टनर का किस शहर से बिलोंग हो सकता है, क्या शादी के बाद आप बैरून मुल्क जाएंगी, आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप कैसा होगा, आपका इन लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसा होगा, आपके बच्चों से रिलेटेड, ये तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं। ये भी बताई जाती हैं कि आपका पार्टनर लॉयल होगा या आपको कहीं चीट करेगा। ये सब चीज़ें आपको एस्ट्रोलॉजी हॉरोस्कोप से एक एस्ट्रोलॉजी